नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चिराग। हाँ, आपकी जो कमेंट्स है वो पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। पिछले वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। मैं आपको अब एनाटॉमी के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ा के बता रहा हूँ। उसके अंदर हम जानेंगे कि एनाटॉमी पढ़ने के लिए एनाटॉमी के बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है, अभी कोई बिल्डिंग है तो उसके अंदर जा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऊपर नीचे। और अगर रूम के अंदर जा रहे हो आप तो पहले बेडरूम है या हॉल है या किचन है या गैलरी है, दरवाज़ा है तो कितना अंदर, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको भी जानने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी बहुत ज़रूरी है। इसमें होता है कि एक पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन, है ना, जिसमें आप इंसान ऐसे सीधा खड़ा रहता है, हाथ सीधे रहते हैं, तो उसे एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। जिसके अंदर आंखें सीधी देखनी चाहिए, ये जो पाम्स है ऐसे सीधे होने चाहिए और पैर है जो ऐसे फ्लैट होने चाहिए और बंदा ऐसे खड़ा होना चाहिए। तो वो एक यूनिवर्सल पोजीशन है जिसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। दूसरी भी कई सारी पोजीशन है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताएंगे कि वो पोजीशन को कैसे कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, वो आपको पता चलेगा डिटेल में। अब एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से कोई ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे ऊपर से नीचे तक डिवाइड करेंगे एक रेखा से पूरा, है ना। यहाँ बीच से एग्जैक्ट बीच से, है ना, ऊपर से नीचे, तो उसका राइट का पूरा पार्ट अलग हो गया, लेफ्ट का पूरा पार्ट अलग हो गया, यानी दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, है ना। तो ये जो सेक्शन हुआ उसे कहते हैं सजाइटल सेक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट मिडल में होगा तो मिड सजाइटल सेक्शन। उसके बाद है कोरोनल सेक्शन। कोरोनल सेक्शन में भी सेम ही है कि अगर किसी बंदे को ऊपर से, यहाँ से बीच में से ऐसे एक रेखा से डिवाइड किया नीचे पैर तक, है ना, तो दो हिस्से अलग होंगे। उसका एक आगे का हिस्सा अलग होगा, उसका पीछे का हिस्सा अलग होगा, तो इसे कहते हैं कोरोनल सेक्शन, है ना। और तीसरा है ट्रांसफर सेक्शन, यानी यहाँ से ऐसे, है ना, ट्रांसफर सेक्शन एग्जैक्ट बीच में से। तो अगर हम ऐसे किसी को एक रेखा से डिवाइड करते हैं तो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो और नीचे का हिस्सा होता है, ऐसे दो पार्ट डिवाइड होते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो ये हमें एक प्लेन्स बोलते हैं, इसको तीन प्लेन्स हुए, सजाइटल प्लेन, दूसरा है कोरोनल प्लेन और तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन, है ना। अभी इसको क्यों डिवाइड किया है, उसका क्या उसका महत्व है, वो सब हम आगे जानते जाएंगे। अब टर्मिनोलॉजी में वर्ड्स है कि एंटीरियर वर्ड है। एंटीरियर वर्ड का मतलब होता है आगे, यानी कि जो हमने वो बीच में से ऐसे यहाँ से एक हिस्सा किया, है ना, तो उसको आगे वाला जो पार्ट है तो एंटीरियर, और पीछे जो गया पार्ट वो पोस्टीरियर। ये टर्म्स यूज होंगी एनाटॉमी पढ़ने के लिए। जैसे कि हमारी आँख है, उसके पीछे हमारा ब्रेन यानी दिमाग है ना, तो आईज आर एंटीरियरली प्लेस्ड, है ना, ब्रेन पोस्टीरियरली प्लेस्ड, है ना, ऐसे। फिर दूसरी एक चीज़ है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ, इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ। जैसे बोल सकते हैं कि नोज आर सुपीरियरली प्लेस्ड, है ना, फ्रॉम लिप्स, और लिप्स आर इन्फीरियरली प्लेस्ड फ्रॉम नोज, है ना, ऊपर नीचे। ये जैसे प्लेन किए थे उसके अंदर से ये सारे वर्ड्स हैं। आगे हमें ये मेंशन करना पड़ता है एनाटॉमी में, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर कहीं मेंशन करते हैं आप तो स्ट्रक्चर में ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आजू क्या है, बाजू क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ये सब मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये हो गया एंटीरियर, दूसरा हो गया पोस्टीरियर, इसे वेंट्रल और डोर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है जैसे प्रॉक्सिमल। ये प्रॉक्सिमल जो होता है तो वो एक बिंदु यानी एक ओरिजिन को लेके बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल, यानी कोई चीज़ नज़दीक है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। जैसे कि यहाँ वो लाइन हमने बनाई थी तो ये मिड लाइन है ना, तो आईज आर प्रोक्सिमली सिचुएटेड यानी नज़दीक में है, हाँ? और ईयर्स आर
डिस्टली यानी दूर है, फार अवे, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है सुपरफिशियल और डीप, यानी हमारा ये एब्डोमेन है, पेट है, उसके ऊपर जो चर्बी है या फिर स्किन है, दे प्लेस सुपरफिशियली, ऊपर है ना। और डीप में यानी अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर सारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स यानी इंटेस्टाइन यानी अतड़िया है ना। तो सुपरफिशियल और डीप का भी वैसा ही है कि जैसे हमारी बॉडी में ये ऊपर स्किन है, सुपरफिशियल प्लेस्ड है, अंदर ये तीत वगैरह वो डीप है। तो ऐसे सब एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद एक और है विसरल और पराइटल। विसरल यानी जो विसरा होते हैं, विसरा का मीन्स ऑर्गन, यानी कि हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े हिंदी में, और हार्ट यानी कि दिल। अभी इसके ऊपर का जो सीधा एक्सटीरियर परत होता है एग्जैक्टली, है ना, जो उसको छू के निकलता है, विसरल। और उसके बाहर का एक होता है, उसे बोलते हैं पराइटल। तो विसरल और पराइटल ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। पूरी बात ऐसे ही होती है एनाटॉमी में यूनिवर्सली। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या टर्मिनोलॉजी में क्या कहाँ है, कि क्या चीज़ किसके ऊपर है, क्या चीज़ किसके नीचे है, क्या बहुत डीप है, क्या बहुत सुपरफिशियल है, बराबर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मीडियल और लेटरल में भी वैसा है कि भाई कोई चीज़ है मीडियली प्लेस्ड है, ऐसा बोल दिया। कुछ तीन नसें जा रही होती है, तो हमें वो खून की नसें हैं और उसे बताना है कि ये नस और ये नस, तो वो मीडियली प्लेस्ड है या फिर लेटरली प्लेस्ड है। मीडियली यानी अंदर, जो भी ओरिजिन के बात करेंगे हम उससे मीडियली यानी कि अंदर की साइड पे, वो प्लेन से, ओरिजिन से, और लेटरली यानी ओरिजिन की दूसरी ओर, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी पूरी काम करती है, पर उसके वर्डिंग्स अंदर, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ऐसे दिखने में हमें लगता है कि हम पढ़ लेंगे, है ना, पर फिर भूल जाते हैं कहाँ से क्या होता है, कहाँ से किसके पीछे क्या है, किसके ऊपर क्या है। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता होगी तो फिर वो आगे जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मूवमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए सब्सक्राइबर, ये फैमिली को बढ़ाइए, तो मुझे भी ये वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन ज़्यादा होती रहेगी। और सब्सक्राइब बटन नीचे रेड में लिखा हुआ सब्सक्राइब है, उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। तो फिर आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं शॉर्ट्स या बड़ी वीडियो अपलोड करूँगा, मिलते रहेंगे। और ऐसे ही कॉमेंट करते रहिएगा। अभी बात है आगे कि ये जो बॉडी है इसमें कैसे पढ़ेंगे हम। हाँ, तो पार्टीशन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। पार्टीशन कैसे, तो अपर लिम्ब यानी ये जो दो हाथ देख रहे हैं वो उसको बोलते हैं अपर लिम्ब। पैर है तो लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा, यानी एनाटॉमी अलग से होगी। पैरों की एनाटॉमी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा, ठीक है। फिर गर्दन के नीचे से जो पैर कनेक्टेड होते हैं वहाँ तक का जो पूरा हिस्सा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसका ऊपर का जो हिस्सा है उसको थोरेक्स यानी छाती का भाग बोलते हैं, और नीचे का जो हिस्सा है ना, उसको एब्डोमेन और पेल्विस। एब्डोमेन जिसमें ये पूरा जीआईटी ट्रैक वगैरह रखा हुआ है, और नीचे पेल्विस जिसमें यूरिनरी ट्रैक यानी कि यूरिनरी ट्रैक और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो कचरा निकालने का पूरा हमारा है वो तंत्र, और दूसरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तंत्र, वो दोनों है ना। उसका भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे वीडियो में। उसके बाद ऊपर का पार्ट रह गया है तो वो पढ़ेंगे हम। उसके अंदर है हेड, नेक, और इसके अंदर जो है दिमाग, ब्रेन, जो आप लोग बहुत चलाते हो, हम भी चलाते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए वो बहुत ज़्यादा चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये बॉडी में कैविटीज़ है, ये सारी कैविटीज़ में एंटीरियर पार्ट और यानी कि वेंट्रल और डोर्सल है। डोर्सल में पूरा ये दिमाग से लेके कैविटी में पूरा पीछे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड बोलते हैं, मेरुरज्जु, गुजराती में करोड़रज्जु बोलते हैं, पूरा कनेक्टेड है। उसमें से यहाँ दिमाग में से वो चेता तंतु वाली नसें जो है नर्वस सिस्टम की, है ना, नर्व्स, वो निकलती है। और यहाँ पैरों में सब जगह पे जैसे केबल फैले हुए थे वैसे पूरा सेंसरी अपना है
कि भाई हमको पता चल जाता है जलता है तो पैर उठाना कब है, पैर नहीं उठाना कब है ना, मूवमेंट, ये सब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मूवमेंट रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो देने वाला हूँ। तो आप नई वीडियो के लिए बने रहिए और अपनी ये मेडिकल फैमिली को बढ़ाइए, सब में नॉलेज बांटिए, बांटने से बढ़ेगा, है ना। जिसको नहीं भी पता है उसे भी ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है डॉक्टर चिराग। मैं आपको ऐसी वीडियो आगे देता रहूँगा।